विशाल उस्मानी साहब, आपने जो सुप्रीम कोर्ट में औरंगाबाद नामांकन के लिए पिटीशन दाखिल की थी, तो क्या स्टेटस है अभी? 27 अगस्त को हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी थी। सिटी की जो थी उसमें मेरी तरफ से सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे साहब हाजिर हुए थे, और बाकी हमारी जो टीम थी AOR की, जो फर्म है हमारी शकील अहमद सैयद साहब के नाम से, और उसके सारे वकील थे। उसमें खान सलीम खान साहब भी औरंगाबाद से उसमें हमारे साथ आए थे, SS काजी साहब, एडवोकेट सऊद साहब, उज़मी साहब, और सारे दिगर जो वकीला थे हमारे, वो सब उसमें हाजिर हुए थे। लगभग 10 मिनट के ऊपर वहाँ बहस चली, और बहस सुनने के बाद, सारी बहस सुनने के बाद, सारे मुद्दे सुनने के बाद, कोर्ट ने बड़ी वो जताते हुए, दुख जताते हुए कि आपकी बातें तो, मतलब कोर्ट ने एक तरीके से हमारी बातों को तो एग्री किया, लेकिन ये मजबूरी दिखाई कि क्योंकि हम 2 पिटीशंस पहले इस मुद्दे के ऊपर रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसमें एक उस्मानाबाद की पिटीशन है और एक औरंगाबाद के एक पिटीशनर थे, जिनके सिटी और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन दोनों याचिकाएं खारिज की गई हैं, इसीलिए हम ये याचिका को भी खारिज कर रहे हैं। हालांकि जो दलीलें और जो बातें दवे साहब ने रखी, दुष्यंत दवे साहब ने, उस बात के साथ, उन बातों के साथ कोर्ट ने एक तरीके से एग्री किया, लेकिन ये कहा कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे अप्रोच होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट है या असेंबली है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आपको अप्रोच होना चाहिए। जबकि दवे साहब ने ये कहा कि आपका ही जो प्लेटफॉर्म है, योर ऑनर, ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है। आप ही ये जो गलत तरीके से ये जो कानून बनाया जा रहा है, और ये मैलिशियस है, यानी ये जानबूझ के एक वर्ग विशेष को या लोगों को सताने के लिए ये कानून बनाया गया है, नाम बदलने का, जिसपे भी कोर्ट ने यही कहा कि हम भी जानते हैं कि ये कानून सही नहीं है, लेकिन क्योंकि 2 याचिकाएं पहले इसमें खारिज की जा चुकी है, इसीलिए इसको भी खारिज किया जाता है। लेकिन अभी हमारी सिटी की खारिज हुई है 2 बेंच के ऊपर, अभी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बाकी है और तालुका वो बाकी है, और उसको अभी टाइम है, वो हम देखेंगे कि वो कब लगेगी, कहाँ लगती है, उसमें सीनियर काउंसिल्स हमको खड़े करने पड़ेंगे। और ये जो सिटी की जो खारिज हुई है, इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले रिव्यू पिटीशन और उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है, जैसे हायर बेंच के पास ले जाने की जो कोशिश है, वो हम करेंगे कि ये क्यूरेटिव दाखिल हो और ये हायर बेंच के पास जाए। मतलब ये जो पहले वाले पिटीशनों की वजह से ही अपने आगे आपकी पिटीशन को नुकसान हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसमें हुआ है, क्योंकि जैसे आप, मेरे ऑर्डर की कॉपी मैंने आप लोगों को दी है और अवेलेबल भी हर जगह, उसमें मेरी तरफ से दुष्यंत दवे साहब को मिला के लगभग 11 से 12 वकील और हजरात जो है उसमें शामिल हुए थे, वो खड़े थे उस दिन। वहां पे हमारी बहस भी हुई, लेकिन उस्मानाबाद की बात करें तो वहां पे उनके जो वकील थे वो ऑनलाइन अपीयर हुए, और उस वक्त देखने में ये आया कि कभी उनका माइक खराब हो रहा था, कभी उनका कैमरा खराब हो रहा था, प्रॉपर उसमें बहस नहीं हो पाई, सारे मुद्दे वो रख नहीं पाए, जिसकी वजह से ये केस अनकंटेस्टेड गया। उसके बाद जो औरंगाबाद के पिटिशनर थे, वो गड़बड़ में जब कोर्ट में गए, उनकी तरफ से ना वो हाजिर हुए, ना उनके वकील हाजिर हुए, तो वो भी पिटिशन जो खारिज हुई औरंगाबाद की, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कोर्ट को उसके सारे जो मुद्दे थे, पहलू थे, वो बताए ही नहीं गए, इसीलिए वो भी खारिज हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे सीनियर काउंसिल होने के बावजूद, हमारे सारे तर्क रखे जाने के बावजूद भी कोर्ट ने इसको खारिज किया, क्योंकि पहले की 2 पिटीशन सही तरीके से लड़ी नहीं गई और उसमें बहस ही नहीं हुई। आगे का क्या स्टेप रहेगा और आगे कब तक अपना सेकंड स्टेप आप लेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी की हमारी इस वक्त खारिज हुई है, जबकि जो दूसरे पिटिशनर है उनकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन दोनों खारिज हो गई है। हमने अपनी पिटिशंस अलग अलग लगाई थी, सिटी अलग लगाई थी, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन तालुका जो है ग्रामीण की वो अलग लगाई है। तो सिटी की खारिज हुई है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन और तालुके की अभी बहस ही नहीं हुई, वो अभी पिटिशन बोर्ड पे नहीं आई है। लेकिन इसमें भी हम रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे, और रिव्यू के बाद हम क्यूरेटिव पिटिशन जो होता है कि इससे बड़ी बेंच के पास, जैसे अभी 2 जजेस के सामने ये मैटर चला, हम कोशिश करेंगे कि उसको हायर बेंच के पास ले जाएं और अपनी बात रखें। अब उसके अंदर काफी होमवर्क और काफी मेहनत करने की जरूरत होती है, वो हमारी टीम जो है सारी लीगल वो कर रही है। आपको क्या लगता है ये नाम को लेकर कितने हद तक पॉलिटिक्स की गई? इसमें 100% सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि ये मुद्दा कोई ऐतिहासिक नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कभी भी ना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से, ना कभी शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज या उनके जो सुपुत्र हैं शाहू महाराज, किसी की तरफ से ये कभी भी ये मुद्दा कभी आया नहीं। ना उसके बाद कभी भोसले परिवार से, आज भी उनके जो वंशज हैं, उदयनराजे भोसले हैं, संभाजी महाराज हैं कोल्हापुर के,
तो इनकी तरफ से भी कभी भी ये नेम का कोई ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं। ये तो सिर्फ बाल ठाकरे एक नेता थे शिवसेना के, जिनको यहाँ पे सत्ता चाहिए थी, उनको पॉलिटिक्स करनी थी, उन्होंने आके ये कहा। और सिर्फ बाल ठाकरे के कहने पर इसमें बड़ी दुख की बात है कि शिवसेना तो है ही है, इसमें 100% मुजरिम है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी इनके साथ चलेगी, और एमआईएम जैसी पार्टियों ने अपने जो भी मफादात थे वो देखते हुए ये साइलेंट सपोर्टर बनके इन्होंने ये चीज को होने दिया। तो ये 100% सियासी मुद्दा है, ये कोई ऐतिहासिक मुद्दा नहीं है। इसके क्या पूरी वजह क्या मुसलमान की लापरवाही है? मुसलमान, देखिए, ये जो देश है, ये मुल्क, ये सबका है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम ठीक है, ये बीजेपी का मुद्दा या बाल ठाकरे का ये मुद्दा हो सकता है कि वो मुस्लिम्स को तंग करने के लिए जो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन जो है या मुस्लिम जो ऐतिहासिक जगहें हैं जो उन्होंने डेवलप की हैं मुस्लिम शासकों ने, उसको खत्म करके एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मुल्क सबका है। अगर आप इलाहाबाद का जो केस देखेंगे जिसमें प्रयागराज नाम कर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो भी मैटर चल रहा है। तो दवे साहब ने वो भी बताया कि ये मैटर को उसको टैग कर देना चाहिए, क्योंकि जब इलाहाबाद का केस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, इलाहाबाद का जो केस है उसके अंदर जो पिटिशनर है, जो वकील है, वो सारे ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि देश का इतिहास और धरोहर और ऐतिहासिक पहचान बचाना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर ये शहर औरंगाबाद ना होकर रामपुर या सीतापुर रहा होता, तब भी हम उसके लिए खड़े हुए होते, हम उसके लिए लड़े होते। माइनॉरिटीज के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, इसको तो हम 100% कहते हैं कि ये हो रहा है अत्याचार, लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी शिनाख्त है, ये मुल्क हमारा सबका है। तो हर नागरिक का फर्ज है कि वो इसमें खड़े रहे। मैं इसमें हमारे बाकी दीगर गैर मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि वो भी इसमें सामने आए, क्योंकि ये जो पार्टियों ने किया है, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो या और कोई पार्टी, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब ने इसको एक मुस्लिम वर्सेस हिंदू के तौर पे देखा है। इसमें एक इमोशनल टच डालने के लिए शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज का नाम डाल दिया गया है, जबकि मैंने आपको बताया कि इसमें भोसले परिवार या शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू महाराज की तरफ से कभी भी एक प्रस्ताव नहीं रहा। तो गैर मुस्लिम भाइयों को भी इसमें सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें भोसले परिवार का या महाराज के परिवार का कोई रोल नहीं रहा। ये डिमांड उनकी नहीं है, ये बाल ठाकरे की डिमांड है। और बाल ठाकरे को हम क्यों मानेंगे? सवाल ये उठता है कि बाल ठाकरे के कहने पे किसी ऐतिहासिक शहर का नाम क्यों तब्दील होना चाहिए? मुस्लिम लीडर ने किस तरह आगे आना चाहिए, इसको अगर बचाना है? जो भी कर सकते हैं अपने अपने तौर पे करना चाहिए। मैंने कई बार अपने बाइट्स के जरिए और मीडिया के जरिए ये आह्वान किया है कि आप अपने अपने गाड़ियों पे, घरों पे, हर जगह, दुकानों पे औरंगाबाद का नाम डिस्प्ले करें। औरंगाबाद को जहां जहां ज्यादा से ज्यादा लिख सकते बात लिखें, और जो है इसके लिए जो भी एजिटेशंस हो सकते हैं वो भी करें। क्योंकि अगर हम हाईकोर्ट का डिसीजन देखेंगे तो हाईकोर्ट के डिसीजन में ये भी बात आई है कि जनता को इससे कोई विरोध नहीं है, जबकि हम जब रास्ते पे या जाते हैं कहीं बाजारों में या कहीं भी माशरे में, तो लोगों का इसमें काफी विरोध है, लेकिन वो कहीं दर्ज नहीं हो पाया। इसके लिए हम छोटी मोटी जो सियासी जमातें हैं उसको भी हम जिम्मेदार मानते हैं कि इन्होंने जनता के आक्रोश को पूरी तरीके से सामने आने नहीं दिया, उसको कहीं ना कहीं टर्न कर दिया। लोगों का काम है, नौजवानों का काम है कि वो सामने आए, आगे आए, और इस नाम के लिए जितना भी विरोध दर्ज, जो नया नाम हम पे लादा जा रहा है, उसके लिए विरोध दर्ज करवा सकते हैं, उन्होंने दर्ज करवाना चाहिए और पुराने नाम को ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले करना चाहिए। हायर बेंच पे आप अप्रूव होने वाले हैं, तो किस तरह के वकील वहां पर आप खड़े करना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारी टीम थी ये काफी मजबूत टीम थी। इसमें शकील अहमद सैयद साहब की जो फॉर्म जो है AOR की हमारी टीम, तो ये टीम जो है ये फरियाब जिलानी साहब के साथ बाबरी मस्जिद में भी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी ये वकील रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप दवे साहब की बात करें तो ये कपिल सिब्बल साहब से भी सीनियर उसमें आते हैं। उनसे पहले ये बार मैक्सिमम केसेस हैं जो गुजरात रॉयट्स में हुए थे, उसमें दवे साहब ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और उसमें भी लोगों को इंसाफ दिलाने की उन्होंने वो की थी। और अभी जो रिसेंटली जो जस्टिस गवई साहब का एक जो डिसीजन आया है, जिसमें गवई साहब ने कहा कि बुलडोजर किसी की प्रॉपर्टी पे नहीं चलाया जाना चाहिए, जो पिछले हफ्ते ही वो डिसीजन आया, वो डिसीजन भी दवे साहब ने ही बहस करके वो डिसीजन लाया है। उसमें भी वकील वही थे। तो टीम तो हमारी काफी मजबूत है, लेकिन पिछली 2 पिटीशंस जो नामंजूर हुई या जो रिजेक्ट हुई, उसकी वजह से उसका खमियाजा हमारी पिटीशन को भुगतना पड़ा।
अब हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हायर बेंच के पास ले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के कुछ अपने तरीके होते हैं, आप सीधा जाके खड़े नहीं हो जा सकते, उसके कुछ अपने आदाब होते हैं, हम उस तरीके से उसको लड़ना चाहेंगे।